अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 2.3 थी उसको डिस्कस किया था, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो एक्सरसाइज 2.6 है, हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ये वो क्वेश्चन हैं जो हर बार पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। ठीक है जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं जी। हमारा क्वेश्चन है यूज सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड एल एंड एम इफ x + 3 x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। अगर इस पोलिनोमियल के ये दो फैक्टर्स हों और आपको एक इक्वेशन दी गई हो तो आपने इसको बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करके सॉल्व करके हमने l और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं जी हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सीक्वेंस वाइज है। पहले x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x है, फिर सिंपल है। ठीक है जी, ये हमारा 3 है। सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है फर्स्ट वो है क्या आएगा, हम इसको लेट कर लेते हैं x + 3 जो फर्स्ट फैक्टर है हम उसको 0 x + 3 को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो x + 3 है दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा -3, x = -3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। हम इसको बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा, ये जो सिंथेटिक डिवीजन की पूरी एक्सरसाइज है ये एक ही तरीके से है, कोई इसका डिफरेंट मेथड नहीं है। तो आपको अगर इस लॉन्ग क्वेश्चन की समझ लग गई तो आपके इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट भी आएगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल पे जो पूरी बुक के जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनकी वीडियोज पढ़ी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियोज देख लें। और जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज के हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो जाके जरूर देख लें। अच्छा जी, कैसे करेंगे, सबसे पहले x की 3 है, इसके साथ जो भी नंबर होगा वो हम लिखेंगे। इसके साथ कुछ है, इसके साथ है 1, इसके साथ है जी 1, और x² वाली के साथ क्या है जी 4, वो लिख लिया। और x के साथ क्या है जी 2l। सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अगर कुछ नंबर इनके अंदर से फॉर एग्जाम्पल ये नंबर मिसिंग हो जाता है, x³ के बाद डायरेक्ट x वाली वैल्यू आ जाती है, तो जो x² वाली है वो भी हम लिखेंगे, लेकिन वो क्या लिखेंगे वो खुद लगा लेंगे हम वहाँ पे 0, लेकिन लिखनी लाजमी है। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज है 3 है पावर, फिर 2 है, फिर सिंपल x है। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी 4, इसकी 2l और सिंपल हमारे पास है जी m। अच्छा, ये जो हमने फॉर फैक्टर x + 3 किया है तो ये हमारा आया -3, तो हम इसको डिवाइजर बना लेते हैं यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। ये बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करने का मेथड है। ये 1 हमने इसी तरह नीचे उतार लिया। इस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आएगा जी 3 1 3, 3 1 3 -3। अब ये जो नंबर आया इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 4 प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा 4 - 3, 4 में से 3 गए तो 1, +1 बड़ी वैल्यू के साथ +1 था तो 1 आ जाएगा। 1 को फिर दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, तो 3 1 3, तो ये आ जाएगा -3। अब ये इसके साथ प्लस करना है हमने, तो प्लस माइनस क्या बनेगा जी -2l - 3। ये इसके साथ प्लस नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसको इसी तरह इसके साथ ऐड करके लिख दिया 2l - 3। इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब -3 इससे मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू से होगा तो 3 2 6 -6l आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9, तो 3 3 9। इसका हम देख लेते हैं जी, ये -6l इसी तरह इसको इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद हम प्लस m वाली लिख लेते हैं और +9। ये जी हमारा जो लास्ट पे नंबर आता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, और कोशेंट हमारा ये होता है, ये हमारा कोशेंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है। ये जो हमारा है हम इसको लिख लेते हैं 6l + m + 9 = 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। इसको मैंने इक्वेशन जो रिमाइंडर आया हमारा x + 3 करके, जो हमारा x + 3 करके जो हमारा रिमाइंडर आया उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। अब हम जो सेकंड फैक्टर है उसको सॉल्व करके ये इक्वेशन देखते हैं। तो लेट हमने कह लिया कि जो x + 2 है, x - 2 है, तो इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया, तो x दूसरी साइड पे जाएगा +2 आ जाएगा, तो ये x आ गया। इसी तरह सेम इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरह हम इसको भी सॉल्व आउट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये हमारे पास क्या आएगा 1 ऐसे ही आ जाएगा, 4 भी ऐसे ही आ जाएगा, 4 भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और ये हमारा 12 भी ऐसे ही आ जाएगा, और m भी हमारा इसी तरह आ जाएगा। अच्छा, ये जो 2 था ये हमने जैसे ये -3 यहाँ पे लिखा था, इसी तरह ये 2 यहाँ पे लिखेंगे, और ये 1 हम इसी तरह नीचे उतार लेंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 1 को इससे
मल्टीप्लाई 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़र 2, 2 + 4 6, 6 2 ज़र 12, 12 + 12, तो हम 12 + 12 लिख लेते हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4L और 12 2 ज़र 24, इसको प्लस कर लेते हैं जी। ये हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 4L + M + 24, ये हमारा 4x - 2 करके हमारा ये रिमाइंडर आया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह लेता हूँ। 4L + M + 24 = 0, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, ये हमारा आया 24, ये भी m में, ये भी m है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हमारा m कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास l की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास देखते हैं जी क्या आता है। 4L + M + 24 = 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास माइनस फर्स्ट इक्वेशन 6L + M और +9 = 0। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस। तो हम देख लेते हैं जी हमारा क्या आता है। ये हमारा m से कैंसल आउट हो गया, +6L और +4L, तो 10L और 24 - 9, 24 - 9 हमारे पास क्या होता है +15 = 0। तो यहाँ पे +15 या दूसरी साइड पे जाएगा -15 और 10L। यहाँ पे 10, मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ। 10L है, तो 10L हमारे पास 10 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -15 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, -15 / 10। अच्छा जी, L की वैल्यू हमारे पास आई है। 10 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हुआ, तो 10 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो 10 इधर मल्टीप्लाई था L के साथ, दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड हो गया हमारा। तो -15 / 10, इनकी कटिंग होती है 5 की टेबल, 5 2 ज़र और 5 3 ज़र। तो L का आंसर हमारे पास आया -3/2। L हमने फाइंड आउट कर लिया है, पीछे रह गया हमारे पास M की वैल्यू। L हमने फाइंड आउट कर लिया, M की वैल्यू कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, L की वैल्यू आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। -6L + M + 9 = 0। यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1। हमने जो L की वैल्यू निकली है वो इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। -6L की वैल्यू आई है -3/2 + M + 9 = 0। 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 3 ज़र 9 + M + 9 = 0। तो 9 + 18 M + 18 = 0। M + 18 या दूसरी साइड पे जाएगा तो M = -18। ये हमारा M का आंसर फाइंड आउट हो गया। तो ये हमारा L का, ये हमारा M का। उम्मीद है समझ लग गई होगी। ये हमारा सिंथेटिक डिवीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था और बड़ा आसान लॉन्ग क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ नहीं लगी तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करे। अगर फिर भी नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें ताकि वो भी हम सॉल्व करके इजी मेथड से दोबारा से चैनल पे वीडियो अपलोड करें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये इस चैप्टर का जो हमारा सिंथेटिक डिवीजन का मेथड से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी वीडियो थी जो एक्सरसाइज 2.6 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था वो हमने देखा। तो सिंथेटिक डिवीजन के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी हमने सीखा। तो ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।